श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम पिछले भागों में आप लोगों को बता चुके हैं कि खांडव वन में अर्जुन का और इंद्र का बड़ा ही विकट युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इंद्र जो थे वो अर्जुन से हार गए थे। अब जैसे ही इंद्र परास्त हुए वैसे ही अर्जुन ने इंद्र को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पास में ले आए। इंद्र की ऐसी हालत देख करके और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हंसने लगे। समय का चक्र देखिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है, जो इंद्र पद के ऊपर आसीन है, वही इंद्र आज एक मनुष्य के द्वारा परास्त होकर के और बंदी बना लिया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बलवान कौन है? क्या बलवान कोई राजा होता है? बिल्कुल नहीं होता है राजा बलवान। तो फिर क्या कोई देवता बलवान होता है? तो देवता भी बलवान नहीं होता है। तो फिर आखिर में बलवान होता कौन है? तो हम यहाँ पर इतना ही कहना चाहेंगे कि बलवान तो वो होता है जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, और यहाँ पर ईश्वरीय कृपा जो है वो अर्जुन के ऊपर है। इसीलिए अर्जुन की जीत हो गई और इंद्र की हार हो गई। इंद्र को भी बड़ा अभिमान रहा, मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन के हाथों भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने इंद्र का जो गर्व था वो गर्व नष्ट कर दिया। अब जब इंद्र बंदी बना लिया गया तो उसका गर्व तो नष्ट हो गया। वो समझ गया कि भगवान का भक्त ही बलवान होता है। अब इंद्र मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करो और मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। तब आनंदकंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन से कहने लगे, अरे अर्जुन, तुमने यह क्या किया? तुमने इंद्र को बंदी बना लिया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इंद्रदेव तुम्हारे धर्म पिता हैं और तुमसे उम्र में भी बड़े हैं? इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इंद्र को क्षमा करो और इन्हें बंधन से मुक्त कर दो। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की आज्ञा का पालन किया और तुरंत ही इंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। तब इंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगे, हे केशव, आपने मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है, जो आपने अर्जुन के बंधन से मुझे मुक्त कर दिया। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। अब जैसे ही इंद्र ने कहा कि मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, तो भगवान तो किसी न किसी प्रकार से अपने भक्त का भला ही करते हैं। अब इंद्र ने जैसे ही कहा कि मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, भगवान ने भी विचार किया कि अर्जुन का भला करने का इससे अच्छा और दूसरा समय नहीं है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इंद्र से कहने लगे कि अब यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो बदले में कुछ न कुछ आप हमें अवश्य ही दीजिए।
तब इंद्र कहने लगा कि प्रभु, मैं स्वयं आपका सेवक हूँ, आपके अधीन रह कर के ही कार्य करता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब भगवान कहने लगे कि सुनो, इस समय तुम राजा हो और राजा को देने का अधिकार होता है। तब इंद्र कहने लगे कि प्रभु, जब आपने मुझे बड़ाई देने का निश्चय कर ही लिया है तो आप कृपा करें कि प्रभु मैं आपको क्या दूं, आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि इंद्र सुनो, हम तुमसे 2 वरदान चाहते हैं। पहला वरदान ऐसा आप हमें दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता कभी भी ना टूटे, हम आजीवन एक दूसरे के मित्र बने ही रहें। तब इंद्र कहने लगे कि प्रभु, यदि आप यह वरदान मुझसे चाहते हैं तो मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपकी और अर्जुन की मित्रता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि इंद्र, अब सुनो, दूसरा वरदान हम तुमसे क्या चाहते हैं। तब इंद्र ने कहा कि प्रभु आदेश करिए, जो कुछ है सो सब आपका ही है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा कि हे इंद्र, तुम्हारे पास में जितने भी जो दिव्य अस्त्र और शस्त्र हैं, वे सब अस्त्र और शस्त्र आज तुम अर्जुन को दे दो। तब इंद्र कहने लगे कि प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं और आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं निश्चय ही मेरे पास की समस्त शक्तियाँ अर्जुन को दे दूँगा, पर अभी इन सभी शक्तियों को देने का उचित समय नहीं है। यह जानकारी आपको स्वयं को भी है। भविष्य में अर्जुन जब भगवान शंकर जी की आराधना करेंगे और भगवान शंकर जी अर्जुन के ऊपर प्रसन्न होंगे, उस समय यह सभी शक्तियाँ मैं भगवान शिव जी के आदेश से अर्जुन को समर्पित करूँगा। तो हे प्रभु केशव, यह दूसरा वरदान भी अपरोक्ष रूप से मैंने आपको दे ही दिया है। इस प्रकार से इंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को दोनों वरदान दे करके और अपने स्वर्गलोक को चले गए, और इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर आ गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी दूसरे विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।